जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छी होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होना, उसके लिए हम बात करें कि बुक की बात करने आए हैं कि कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। जैसे किस सब्जेक्ट के लिए, मैंने मैथ रीजनिंग के लिए पहले ही आपसे वीडियो डाल चुकी है। अब बात करने वाले हैं हम कंप्यूटर और जीके जीएस के लिए। कंप्यूटर के लिए कौन सी बेस्ट बुक है और जीके जीएस के लिए कौन सी बेस्ट बुक, किस प्रकार से पढ़ें आप कंप्यूटर और जीके जीएस कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, अच्छे से अच्छे नंबर आए। जैसे कंप्यूटर 10 नंबर का आता है, 10 में से कम 7-8 नंबर कैसे आए कंप्यूटर में। जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो आपकी 50 नंबर की आती है, 50 नंबर में से कम 35-40 नंबर आपके कैसे स्कोर हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और कौन सी बुक पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें वो बुक, और कौन सी बुक हैं, ये बात करने आए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर मैंने बताया कि भी 10 नंबर की आती है, तो 10 नंबर की आती है, तो इसमें आपको 7-8 स्कोर करना है कम से कम। 7-8 स्कोर करने के लिए आपको 2 तरीके हैं देखो पढ़ने के लिए। एक तो बुक से पढ़ सकते हैं, या आपके पास कोई बैच हो उससे पढ़ रहे हो तो ठीक है, वो बात है। जो आपके पास टीचर है उससे पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रकार की बुक भी आपको होना ज़रूरी है। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं किस प्रकार से आए हैं, किस मतलब कि चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं, उसी प्रकार से आपको पढ़ना हो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, यानी किस टाइप से उस क्वेश्चन को पूछा है, एक देखना है। ठीक है, तो मैं एक बुक बताता हूँ जो रोजगार वेतन की नवीन सर की बुक है, वो कंप्यूटर की है। आप साइड में देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए मतलब कि जो उनके मतलब कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरी किताब दी गई है। मतलब कि आपको साइड में लोगो भी दिख रहा होगा, बुक भी दिख रही होगी कि इस प्रकार की बुक है जो आपको मतलब उसमें क्या लिखा होगा, ऑल टोटली मतलब कि दिल्ली पुलिस के जितने चैप्टर हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, चैप्टर वाइज मतलब डिटेल दी होगी, हर चीज़ दी होगी चैप्टर वाइज, उसको पढ़ सकते हैं। इसकी रोजगार वेतन में नवीन सर ये लिख दिया, रोजगार वेतन कंप्यूटर बेस्ट बुक, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए तो वो मिल जाएगी आपको बुक। फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगवा लीजिए, आपके दुकानदार से भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, मैंने पढ़ी है, मैंने भी दिया है एकदम बढ़िया बुक है, आप इससे पढ़ सकते हो। इसमें ऑप्शन वाले भी दिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये पढ़ने के बाद आप इनकी क्लास भी लिख सकते हैं। यूट्यूब पर इनकी क्लासें भी डली हैं बहुत सारी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो चैप्टर आते हैं वो चैप्टर पढ़ भी सकते हैं। ये भी है, बहुत सारी किताबें भी अगर इनकी आप मतलब इनसे पढ़ते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया टीचर है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इनका पढ़ाना, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये क्या कहूँ कंप्यूटर की अगर इससे पढ़ते हैं तो आपके 7-8 क्वेश्चन आपको मतलब कि कर सकते हैं। और कई बच्चों ने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा उनको, उन्होंने किए भी होगा कई एग्जामों में। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात। तो करंट अफेयर्स तो एक चीज़ हटके हो जाती है, वो जीके जीएस से रिलेटेड ही होती है। जीके से पढ़ना होता है करंट अफेयर्स जस्ट। ठीक है, तो पहले जीके जीएस की बात करते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस में एक चीज़ बताएं, मैं अलग किताबों पर नहीं जाऊँगा, मैं जो स्वयं पढ़ी है वो बता रहा हूँ सबसे बेस्ट। आप सभी ने सुना होगा लूसेंट का नाम। लूसेंट एक प्रेफर बुक के रूप में बताता हूँ कैसे पढ़ना, कैसे उससे ही आपका काम चल जाता है, उससे भी बड़ी आप नंबर ला सकते हैं, लाते हैं। कई सारे अधिकतम जो तैयारी करते हैं उनमें से 80% बच्चे लूसेंट से ही सिलेक्शन ले लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, लूसेंट पढ़ने का एक तरीका होता है, 2 लूसेंट आती हैं। एक तो थ्योरेटिकल आती है, साइड में देख रही हो थ्योरेटिकल बुक आती है, एक ऑप्शनल बुक आती है लूसेंट की, दोनों साइड में देख रही होंगे आपकी, थ्योरेटिकल एक ऑप्शनल बुक देख रही होगी। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है, पहले आपने थ्योरेटिकल बुक उठानी है। ठीक है, थ्योरेटिकल बुक लेनी है, जो थ्योरेटिकल आती है हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों के वर्जन आते हैं, वो आपकी इच्छा है जितना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है, जैसे मान लो आपने संविधान पढ़ना शुरू किया, आपने पहला चैप्टर पढ़ा संविधान सभा, चलिए संविधान मान लो पहला दूसरा जो भी है संविधान सभा पढ़ा। संविधान सभा पढ़ने के बाद आप उठाइए कौन सी, ऑप्शनल। उसमें देखिए कि संविधान सभा से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये होगा सबसे बेस्ट पढ़ने का तरीका। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, इस प्रकार से होता है। तो पढ़ने का एक तरीका है, इसी प्रकार से आप भूगोल ही पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार से आप हिंदी पढ़ सकते, मतलब हिंदी नहीं, इसी प्रकार से आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, संविधान भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं। इसमें मतलब कंप्यूटर भी दी, हर चीज़ दी है इसमें, वो पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना है कि थ्योरेटिकल में पहले अपने एक मतलब कि सभी मान लो कि इतिहास का एक चैप्टर लिया, उसका ऑप्शनल बुक ली, उससे पढ़ने लगे। इस पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस ऑप्शनल बुक से उस चैप्टर के मतलब कि अब ऑप्शनल हल कीजिए कि मैं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा के क्वेश्चन देते हैं, इस प्रकार के आएंगे क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपको अप्लाई करने हैं। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको सबसे बेस्ट स्कोर होगा जीके जीएस में, ये बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से आप करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम करंट अफेयर्स की बात। तो करंट अफेयर्स कितनी पढ़ें, कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक लें, कौन सी ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊँ
करंट अफेयर्स के लिए ऐसे है कि देखो, रोजगार वेतन पे सोनवीर सर भी पढ़ाते हैं, अच्छी बढ़िया जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं। और उत्कर्ष पे जो आपको पता ही हो, सभी को पता हो, गौरव सर पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। गौरव सर की तो बात ही अलग है, वो पढ़ाने के लिए माहिर है, मतलब कि अच्छे से अच्छी पढ़ाते हैं। तो गौरव सर की क्लास भी देख सकते हैं आप, और सोनवीर सर की क्लास देख सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा है, देखिए सोनवीर सर की और इनकी में अंतर है, और गौरव सर की में एक फ़ायदा होता है ज़्यादा, कि जो पढ़ाते तो सब बढ़िया है, लेकिन एक फ़ायदे की बात होती है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा फ़ायदा ले जाता है, कोई कम व्यक्ति फ़ायदा ले जाता है। एक चीज़ बताता हूँ। तो गौरव सर है वो क्या करते हैं, जैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसके साथ आपके जनरल अवेयरनेस बढ़ा देते हैं, मतलब कि स्टैटिक जीके प्लस जनरल नॉलेज और बढ़ाते हैं। क्योंकि उस क्वेश्चन के साथ, अगर एक क्वेश्चन बता रहे तो एक क्वेश्चन के साथ उनको 10 क्वेश्चन बता देंगे आप। तो उससे आपको मतलब कि एक मेमोरी, पिछली करंट अफेयर्स भी उसमें साथ में ऐड करके पढ़ा देते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट हो जाता है। आपको पिछली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाता है, और जीके जीएस का जो स्टैटिक जीके उसका भी रिवीजन होता रहता है साथ। इसलिए इनकी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। आपसे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में, तो इनकी करंट अफेयर्स पढ़ के आप कम से कम 10 में से 6 और 7 क्वेश्चन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं क्वेश्चन, ये जरूरी है। तो अब ये करंट अफेयर्स कितने महीने पुरानी आती है, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी आती है, 6 के बाद 8 महीने भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 महीने पुरानी करंट अफेयर्स आती है। अगर अभी से पढ़ेंगे तो 3 महीने पढ़ लेंगे, पिछली जो डले होंगे मंथली वाइज आप रिवाइज कर सकते हैं। इनकी बुक भी आती है, हर महीने बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे अभी से अगर आप पढ़ते रहें तो डेली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और पिछली आप इनकी बुक ले लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो वो बेटर होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।